नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आपको तमाम कोरोना काल की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आज का दौर ऐसा है कि जहां बेड नहीं मिल रहा है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की किल्लत है, जिसके चलते ऐसे भी बहुत सारे केस हैं कि जो ट्रांसपोर्ट, यदि एम्बुलेंस की बात की जाए तो उसमें भी ऑक्सीजन न होने के चलते मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो आज आईएमए के प्रधान हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी हमारे साथ, और जो बताया जा रहा है, जो खबरें सामने आ रही हैं, जो बातें निकल के आ रही है कि ऑक्सीजन नॉन परमिशनेबल जो हॉस्पिटल हैं उनको नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर कल शायद आईएमए जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन से मिल सकता है इस बारे में। और क्या कुछ इस पूरे मामले में बातचीत सामने निकल के आ रही है, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, अब हालात क्रिटिकल होते जा रहे हैं लास्ट लगातार, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? हर दूसरे दिन हालात नाजुक होते जा रहे हैं, मरीज सीरियस होते जा रहे हैं। इस बार जो बुरी बात है, कम उम्र के बंदों में भी स्थिति भयावह होती जा रही है, मौतें हो रही हैं कम उम्र के बंदों में भी। जान बचाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की सप्लाई मेरी गुजारिश है सरकार से कि हर अस्पताल को किया जाए, ताकि कोई मरीज किसी अस्पताल में जाए, वो कोविड अस्पताल हो, डेजिग्नेटेड या नॉन कोविड अस्पताल हो, मरीज वहां पहुंचे, कोविड है नॉन कोविड है ये बाद में डिसाइड हो, पहले ऑक्सीजन की जरूरत है, मरीज को पहले ऑक्सीजन लगाया जाए, उसकी जान बचाई जाए। कोविड या नॉन कोविड अस्पताल में जाना है या मरीज को कोविड है या नहीं कोविड है, ये बात अगर फिक्स करने की कोशिश की जाएगी तो मरीज का जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है ये जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया है कि नॉन परमिशनेबल जो हॉस्पिटल हैं, जिनको परमिशन नहीं है, उनको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर आप मिले? हाँ, ये कल तक ऐसा था, कल तक जिला प्रशासन यही बात कह रहा था कि जो नॉन कोविड अस्पताल हैं हम उनको ऑक्सीजन नहीं दे सकते। लेकिन आईएमए ने सभी लोगों से बात करी, जो सीएमओ हैं उनसे बात करी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एसडीएम है, जो डीसी साहब हैं उनसे बात करी, तो अब वो लोग तैयार हुए हैं इस बात के लिए, आईएमए की ये बात मानने के लिए वो तैयार हुए हैं कि नॉन कोविड अस्पताल को भी हम ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि और भी पेशेंट हो सकते हैं ऐसे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज के डेट की, आज के दौर की सबसे जो जरूरी चीज है वो है ऑक्सीजन। जिला प्रशासन और सरकार सुनिश्चित करे ऑक्सीजन की उपलब्धता हर अस्पताल में, चाहे वो कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल हो या कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल नहीं हो, नॉन कोविड। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक फैसला ऐसा लिया जा रहा है कि यदि आपके पास जो है फिजिशियन है और आपके पास परमिशन है या नहीं है, आप एलिजिबल है उसके लिए करके, हाँ। तो ऐसा फैसला, उसको फैसले को कैसे देखते हैं? ये डिस्कशन चल रहा है, जिला प्रशासन और सीएमओ ऑफिस में ये डिस्कशन चल रहा है कि अगर नहीं परमिशन अभी तक दिया गया है जिन अस्पतालों को, और वहां पे फिजिशियन उपलब्ध हैं और वो मरीजों की जान बचा सकते हैं, तो वो मरीजों की जान को बचावें। परमिशन है या नहीं है ये बहुत मैटर नहीं करता है। ये आज विचार विमर्श चल रहा है जिला प्रशासन और सीएमओ ऑफिस के बीच। यदि फैसले ऐसे नहीं लिए गए और जहां एक तरफ परमिशन के हॉस्पिटल को भी ऑक्सीजन सही से प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, कई बार हाहाकार की बातें और खबरें भी सामने आती हैं, तो लगता है कि हालात जो हैं क्रिटिकल हो सकते हैं और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी जरूरत है समय के हिसाब से फैसले लेने की। समय अगर कहता है कि ऑक्सीजन का अरेंजमेंट होना चाहिए सभी अस्पतालों के लिए तो होना चाहिए। समय अभी यदि कहता है कि कोविड परमिटेड अस्पताल है या कोविड परमिटेड अस्पताल नहीं है, मरीज का जान बचाना जरूरी है, ये निर्णय लिया जाना चाहिए। मरीजों को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इंस्टेंट क्या मरीजों का जान बचाया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है। कोविड अस्पताल जितने हैं वो सारे बेड भर चुके हैं, अब मरीज कहाँ जाएगा? अगर जो नॉन कोविड अस्पताल, जो फिजिशियन हैं, जो ट्रीट कर सकते हैं, मरीजों की जान बचा सकते हैं, वो कहते हैं जी हम तो कोविड डेजिग्नेटेड नहीं है जी, हम अथराइज नहीं है ट्रीटमेंट देने के लिए, आप कहीं और ले जाओ जी मरीज को, तो वो मरीज रोड पे मर जाएगा। मरीज रोड पे मरने लगेंगे अगर इस तरह के निर्णय न लिए गए कि इलाज की सुविधा हर मरीज को हर जगह उपलब्ध हो। कोविड मरीज है, कोविड अस्पताल है या नहीं है, इस बात को तवज्जो देने से जरूरी है। इस बात को तवज्जो दिया जाए कि मरीज का जान जरूरी है, मरीज की जान बचाई। बिल्कुल, एक वाक्य सामने आया था, आप बाकायदा आईएमए के प्रेसिडेंट भी हैं,
उस नाते से मैं एक सवाल पूछता हूं कि एक निजी अस्पताल में, नाम मैं लूंगा नहीं, वहां पर कहा गया कि 8 घंटे की ऑक्सीजन थी, 1 घंटे की ऑक्सीजन कहा करके मरीजों को, जो अटेंडेंट है उनको निकाल दिया गया, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाइए, ऐसे किए, हाइप क्रिएट किया गया था ऐसा। तो उसको लेकर के उनको फिर डिस्चार्ज भी कर दिया गया कि आपके लिए नहीं है, चलो अब दूसरा आइएगा। उनकी वजह से ऑक्सीजन भी आ गई, लेकिन उनके पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये कहां तक सही है? इस मानवता के नाते एज ए डॉक्टर इन तमाम बातों पर आपका क्या व्यक्तिगत तौर पे क्या कहना? बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं कि कोई भी चिकित्सक या कोई भी अस्पताल इस तरह की बात करे कि हमारे पास सिलेंडर रहे, ऑक्सीजन रहे और हम मना कर दें, या कुछ भी ऐसा, जी आपके लिए नहीं है, जी आपके लिए है, जी आप वीआईपी हैं, आप नॉन वीआईपी हैं, आप अमीर हैं, ये आप गरीब हैं, हम इनको लगाएंगे ऑक्सीजन, इनको लगाएंगे नहीं। गलत है, गलत है, गलत चीज तो गलत ही है। तो इंसान है, अमीर हो गरीब हो, पे कर सकता है नहीं कर सकता है, जो पहला जरूरी काम है वो उसका जान बचाना है। पहला जरूरी काम, जान सबकी कीमती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। किन मामलों को लेकर क्या मांग रहेंगी? कल आप जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे, क्या क्या मांग? जिला एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी 2 मांगे होंगी जो अभी हम लोगों ने चर्चा की है। पहला तो ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो और हमें या किसी दूसरे अस्पताल को भागना नहीं पड़े ऑक्सीजन के वेंडर के पास और ऑक्सीजन का जहां स्टोरेज है वहां। हालात ये हैं कि मेरे अस्पताल को, और सैकड़ों ऐसे अस्पताल हैं पानीपत में जिनके 2 स्टाफ वहां पे खड़े रहते हैं 8 घंटा 10 घंटा, तब जाके उनको जितनी जरूरत है उससे आधा सिलेंडर मिल पाता है। पहले जैसे अस्पताल में ऑक्सीजन आ जाता था वैसे अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाए। आप इमेजिन कीजिए, ऑक्सीजन कोई भी बंदा पहुंचा देगा, उसके लिए टेक्निकल बंदा होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम अपने टेक्निकल बंदे को अगर ऑक्सीजन लाने के लिए भेज दे रहे हैं गोडाउन में, तो आपके समाज को नुकसान होना है। 2 हाथ जो जान बचा सकते थे वो ऑक्सीजन का सिलेंडर ढो रहे हैं। इस बात को पहुंचाइए सरकार तक कि ऑक्सीजन की उपलब्धता अस्पताल में जैसे पहले होती थी, वेंडर पहुंचा देते थे, वैसे उपलब्ध कराए जाएं। हमारा जो मैन पावर है पहले से कम है, उस मैन पावर को हम ऑक्सीजन का सिलेंडर ढोने में लगा दें, ये बिल्कुल नासमझी की बात है। आखिरी सवाल, अब जैसे कि नॉन परमिशन वाले हॉस्पिटल हैं, ऐसे में जो परमिशन भी दी गई फिर भी वो कर रहे हैं, प्रशासन मना कर रहा है कि ऑक्सीजन की पहले से ही किल्लत है, तो कितना सही मानते हैं? देखिए, इंसानियत के नाते ये बिल्कुल सही है और यही होना चाहिए। मरीज का जान बचाना सबसे जरूरी है, इससे ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। मरीज का जान सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ये थे डॉक्टर वेद प्रकाश जी और उन्होंने बताया कि कल इन तमाम पहलुओं को लेकर के, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत है और जिसको लेकर परमिशन, जिन्होंने परमिशन ली है हॉस्पिटल की, और वहीं बिना परमिशन वाले हॉस्पिटल मानवता के नाते यहाँ पर जो है इलाज कर रहे हैं। और ऐसे में एक फैसले का जो सरकार शायद कर सकती है, जिसको लेकर के एक बात सामने आई है कि जिसके पास फिजिशियन है और वो इसके लिए एलिजिबल है तो वो कर सकता है, उसका स्वागत भी उन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक पूरी तौर पर उनको प्रोवाइड करी जाए, ताकि इस वैश्विक महामारी को रोकने में कहीं ना कहीं डॉक्टर अपनी अहम भूमिका दिखा सके। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।